नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करेंगे। मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बात करेंगे और इसमें आज दोस्तों आप नाप तौल परिमाप से संबंधित हम कंसेप्ट के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न करेंगे मापन प्रणाली से आपके। और मापन प्रणाली सभी को पता है, एक प्रश्न अवश्य आपके एग्जाम पर पूछा जाएगा और कंसेप्ट पर भी आपके दिया गया है, आपके सिलेबस पर भी दिया गया है। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों में सारे मापन संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके लिए प्रत्येक नंबर एक कंफर्म करने जा रहा है। ठीक है, और इसके पहले प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, मैथ्स पेडागोजी के भी और मैथ्स कंसेप्ट की भी कर चुके हैं, क्योंकि मैथ्स में दोस्तों 30 नंबर की आपकी आती है, 15 पेडागोजी, 15 कंसेप्ट के प्रश्न आते हैं और दोनों मिला के अगर 25 प्लस का स्कोर करना है तो ये टॉप 10 और आने वाले प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी इसके सारे प्रैक्टिस पेपर की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, प्रत्येक सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी आपको यहीं से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, और कहीं कुछ भी 1 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है, शिक्षा बिना पे के ही अच्छी लगती है। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, रफ पेन कापी उठा के सभी प्यारे मित्र ध्यानपूर्वक ये 15 से 20 मिनट इंपॉर्टेंट गोल्डन वीडियो के लिए बैठ जाएं एक जगह और अब पेन ले लीजिए। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। यदि 1 फीट 30.4 सेंटीमीटर के बराबर हो तब 1 वर्ग फीट लगभग कितने वर्ग के बराबर होगा? सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यदि 1 फीट 3.4 सेंटीमीटर, यानी कि आपका प्रश्न क्या दिया गया है कि 1 फीट बराबर क्या दिया गया, 30.4 सेंटीमीटर, एक हमें परिमाप मिल गई। इसमें क्या कह रहा है, 1 वर्ग फीट। तो 1 वर्ग फीट में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं सभी को पता है, तो 1 वर्ग फीट लगभग कितने वर्ग के बराबर होगा? तो आप जानते हैं कि 1 वर्ग फीट मतलब क्या हो जाएगा, 30.4 का वर्ग होता है। वर्ग फीट में क्या होता है, वर्ग होता है ना, तो इसका हमें होल वर्ग कर देना है। बहुत सिंपल साधारण है। तो 30.4 का होल स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर कर देंगे। अब इसका तो आपको होल वर्ग करना है, यानी 30.4 गुणे 30.4 कर लेना है। इसका जब आप होल वर्ग करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 924.16 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, और जो हमारा 1 वर्ग फीट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने सेंटीमीटर देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, 924.16। ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, 924.16, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। 8 किलोमीटर लगभग कितने मील के बराबर होगा? बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। ठीक है, सभी लोग दही, तो हमें यह पता होना चाहिए कि मील जो है कितने के बराबर होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1.16 किलोमीटर बराबर 1 मील होता है। कितने होता है, 1.61 किलोमीटर बराबर 1 मील होता है। तो 8 किलोमीटर बराबर कितने मील हो जाएंगे? सभी जानते हैं क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 1/1.61 गुणे 8 कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप यानी 8/1.61 आ जाएगा, तो लगभग ये आपके 5 मील के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 किलोमीटर लगभग कितने मील के बराबर होंगे, यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है 5। आपको इतना ध्यान देना है कि एक जो है कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.61 किलोमीटर होता है, या 1.61 किलोमीटर बराबर 1 मील होता है। ये आपको ध्यान देना है। बाकी सेंटीमीटर टू मीटर, ठीक है, मीटर टू सेंटीमीटर, किलोमीटर टू मीटर, इतना भी ये भी प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल है तो इतना आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर 2 हेक्टोमीटर 3 मीटर को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। सभी लोग यहाँ पे वीडियो को देखिए, कुछ आप लोग अपने से भी कोशिश किया करिए। ठीक है, जब आप अपने से कोशिश करेंगे तो आपका जो माइंड होता है ना, बहुत ही जल्दी एब्जॉर्व करता है। तो इसी तरह सीखते जाइए। वीडियो पॉज कर लीजिए, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए। ठीक है, जब ना लगे तो फिर आप वीडियो प्ले कीजिए, पूरा सोल्यूशन देखिए। तो चलिए यहाँ पे दिया गया 1 किलोमीटर 2 हेक्टोमीटर 3 मीटर को किस में व्यक्त करना है, सर बताइए, किलोमीटर में हमें व्यक्त करना है। तो पहले तो 1 किलोमीटर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 1 किलोमीटर अर्थात 1 प्लस कर लेंगे। 2 हेक्टोमीटर को क्या होता है, 2/10 किलोमीटर में आ जाएगा। 2 हेक्टो को क्या हो जाएगा, 2/10
किलोमीटर, 10 का भाग कर देंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा, प्लस 3 मीटर दिया गया है तो कितने किलोमीटर बराबर होता है, 1000 होता है कि नहीं होता है, 1000 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, 3/1000 कर लेंगे। ये हमारी क्या यूनिट हो गई, किलोमीटर में चेंज हो गई। ठीक है, 10 किलोमीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर होता है, ये भी ध्यान देना। देखिए 1 किलोमीटर 1 लिख लिया हमने, 2 हेक्टोमीटर को 2/10 लिख लिया। ठीक है, 2/10 का मतलब समझ गए होंगे आपके। ठीक है कि 10 हेक्टो बराबर कितना होता है, 1 आपका किलोमीटर होता है। और यहाँ पे 3/1000 कर लिया, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये हमारे किलोमीटर में वैल्यू आ गई। अब इनको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आप ले लेंगे डायरेक्टली, कितना आ जाएगा। या देखिए बिना एलसीएम के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 1 कर लीजिए, 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं, सभी बताइए, 0.2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और 3/1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.003 लिख सकते हैं। इनको प्लस कर लीजिए, आसान है। जब इनको प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.203 आ जाएगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ, 1.203 किलोमीटर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, 1.203, देखेंगे थर्ड ऑप्शन पर दिया गया है। ठीक है, हम समझा रहे हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी भी कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा सही दिया गया है, देखिए ध्यानपूर्वक, बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो चलिए सभी लोग प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा सही है, सही हमें बताना। चलिए सभी लोग बताइए, 1 मीटर और 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 2 सेंटीमीटर, टोटल हो गया 102, बताइए सेंटीमीटर हो गया। तो 102 सेंटीमीटर को 1.2 क्या मीटर लिख सकते हैं, सभी बताइए। 102 को नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1.02। क्या मैं सही कह रहा हूँ, या 1.2 मीटर लिखेंगे, सही बताइए। 1 मीटर 2 सेंटीमीटर को जो है हम नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे 20 होता, 20 सेंटीमीटर, तब फिर आप 1.2 मीटर लिख लेते, लेकिन यहाँ पे 2 है इसलिए 0.2 हुआ। ठीक है, दूसरा 2 किलोमीटर 30 मीटर दिया गया है। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 2 में कितना हो गया, 2000 किलोमीटर हो गया, और ये 30 हो गया, तो 2030 मीटर हो गया। इसको किलोमीटर में जब लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2.03 किलोमीटर लिखेंगे, जबकि ये नहीं लिखेंगे, तो ये दोनों गलत हो गए। तीसरे ऑप्शन देखिए जो कि सही दिया गया है, 12 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर को यहाँ पे 12.2 सेंटीमीटर में बदला है। ठीक है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। और इंच वाला भी आपका गलत दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही दिया गया है, बाकी ये गलत दिए गए हैं। क्योंकि 1 इंच बराबर कितना होता है, सभी लोग जानते हैं, 2.5 सेंटीमीटर होता है 1 इंच बराबर, और 2 इंच बराबर 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सा संबंध जो है गलत दिया गया है। देखिए 10⁻⁻2 बराबर 1 मिलीमीटर, बिल्कुल सही दिया गया है। 10⁻2 1 किलोमीटर बराबर 1 डेकोमीटर, 10⁻3 हेक्टो डेसीमीटर। ठीक है, ये थोड़ा टफ है, आएगा नहीं, लेकिन सीटेट में आया था, इसलिए हम इस प्रश्न को कर रहे हैं। ये प्राइमरी लेवल पे पूछा गया था। लेकिन दूसरा देखिए, एक यहाँ पे दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, 10⁻2 डेसीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर सभी को पता है कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻³ डेकामीटर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है आपका, 10⁻2 डेसीमीटर और मीटर दिया है, जबकि कितना होता है, 10⁻³ होता है। ठीक है, तो दूसरा संबंध गलत दिया गया है। दूसरा संबंध क्या सही होगा, अगर 10⁻³ बराबर होता तो ये संबंध हमारा सही होता। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गुणनफल 1680 × 24 × 15 बराबर होगा 5 दिनों में सेकंडों की संख्या के, 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या के, 7 दिनों में मिनटों की संख्या के, 30 दिनों में मिनटों की संख्या के। देखिए ऐसे प्रश्न होते हैं आपके गुणा भाग जोड़ घटाना के, दिमाग चेक करता है कि कितना जल्दी आप माइंड में जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेते हैं। है सिंपल साधारण प्रश्न, लेकिन आपको अगर जल्दी नहीं कर पाते तो टाइम लग जाता है। ठीक है, आपको करना क्या है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझना है कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन, देखिए ऑप्शंस को देख के हमें करना पड़ेगा। 5 दिनों में सेकंडों की संख्या, तो फटाफट हम करेंगे, क्या करेंगे, 5 दिन करेंगे, 5 करेंगे। एक दिन में कितने घंटे होते, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में मिनट को कन्वर्ट करेंगे, मिनट को सेकंड में। जब इतना गुणा कर लेंगे, क्या ये 1680 24 15 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 24 दिया गया है और 1680 6 36, तो 3600 हो जाएगा। ठीक है, 3605, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। देखिए दूसरा ऑप्शन, 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या।
एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 24 घंटे होते हैं। या आप डायरेक्टली ऐसा कीजिएगा, ये जो गुणा है ना, इन गुणा कर लीजिए तो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है, समझने में। जब इन तीनों का गुणा कर लेंगे आपस में, सभी लोग कीजिए, इन तीनों को गुणा करेंगे, वैल्यू कितनी आ रही है, 60 एंड 48 एंड 00, इतनी हमारी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब ऑप्शन को देखिएगा, आसान से समझ में आ जाएगा। एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या वाला ऑप्शन देखिए, 7 गुणे एक सप्ताह में 7 दिन और एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड, इतना हमें गुणा करना पड़ेगा। 7 गुणे 24, 60 गुणे 60, जब इनको करेंगे तो एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको हमें सॉल्व कीजिए, आपका ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपके माइंड को चेक करेगा, गुणा भाग आपको फटाफट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, त्रिज्या 1.20 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें पाई का मान 3.14 दिया रहेगा। तो 1.20 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सभी जानते हैं। सभी लोग बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भैया, सभी बताइए। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सभी लोग बताइए। पाई आर स्क्वायर होता है और परिधि का 2 पाई आर होता है। तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। पाई आर स्क्वायर, आर का मान 1.20 दिया गया है, सभी लोग यहाँ पे कन्वर्ट कीजिए। तो पाई का मान 3.14 दिया गया है, इंटू आर स्क्वायर 1.20 का होल स्क्वायर करेंगे, ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। 3.10 एंड 1.20 को होल स्क्वायर कीजिए सभी लोग, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.52 सेंटीमीटर। अब देखिए, इतना जोड़ घटाना गुणा भाग आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिर अगर जोड़ घटाना भी करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, क्लास भी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो इतना आपको करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसलिए कहते हैं वीडियो पॉज के पहले आप लोग स्वयं सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 880 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सभी लोग बताइए। अब देखिए, वृत्त का परिधि दिया गया है और आपको क्षेत्रफल निकालना है। बहुत अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है कि नहीं है। चलिए, वृत्त की परिधि यहाँ पे दी गई है, 2 पाई आर का मान दिया गया है, 2 पाई आर बराबर 880 दिया गया है, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 2 पाई आर बराबर 880 दिया गया है, अर्थात 2 पाई मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 22/7 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, मल्टीप्लिकेशन आर लिख सकते हैं। पाई का मान 22/7 लेकर चल रहे हैं यहाँ पे, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर, ठीक है। आगे आप लोगों समझ में चले, और बराबर 880 आपको है ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू निकालें, 880 यहाँ आएगा तो नीचे में गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सभी लोग बताइए, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए, लेकिन हम यहाँ 880 नहीं लाएंगे क्योंकि आर है, आर को हम क्या है, आर को यहीं रहने देंगे और ये तीनों संख्या उस पार ले जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आर हमारा यहीं रहेगा, ठीक है। तो 22/2 गुणे 22 नीचे आएगा, इधर 880 के 2 गुणे 22 कर लेंगे और 7 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 गुणे 880 आ जाएगा, ठीक है। और 2 गुणे 22 आपका नीचे आ जाएगा और फटाफट गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग कर लेंगे सॉल्व कि नहीं कर लेंगे, चलिए फटाफट कीजिए। 2 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 2 चौको 8, 440 आ जाएगा, ठीक है। और 22 एक कम 22, 22 दूनी 44 होता है, 20 आ जाएगा, 20 गुणे 7 कर दीजिए, कितना आ रहा है, 140 आ रहा है ना, 140 सेंटीमीटर आ गया। अतः दिए गए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 140 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें त्रिज्या पता चल जाएगी, अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, सभी लोग बताइए। तो 22/7 पाई का मान हो गया और आर स्क्वायर मतलब 140 वैल्यू आई है, आर स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 20 आ गया, ठीक है। तो 22, 20 और 140 का गुणा कर लीजिए, ठीक है। 22, 20, 140 ये सेंटीमीटर में आया है, ध्यान दीजिएगा अभी, ठीक है, अभी आपका सोल्यूशन आया नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 22 गुणे 140 गुणे 20
ये हमारा कितना आया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है और उत्तर हमारा मीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो मीटर यहाँ पे 10,000, जी हाँ 10,000 आएगा और फिर यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना बचा 22 14 2/100। तो 14 दूनी 28 हो गया, तो 22 गुणे 28/100, 22 गुणे 28 का गुणा करेंगे 616/100 आ जाएगा। 616/100 को हम क्या लिख सकते हैं 6.16, अर्थात सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 6.16 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है 7:15 सायं में 3 घंटा 53 मिनट पहले क्या समय था, या पहले क्या समय है, सभी लोग बताइए। ठीक है, तो आपको बहुत ही सिंपल है घटाना। कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे 19:15 में आपको क्या माइनस कर लेना है, 3 घंटा और 53 मिनट को माइनस कर लेना है। अब देखेंगे ऊपर वैल्यू है, ऊपर वैल्यू 15 हमारी क्या है छोटी लग रही, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सभी लोग जानते हैं 18 कर लेंगे और 60 यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे 75 बन जाएगा। ठीक है, तो 18 75 में 3 53 घटा लीजिए, ऐसा करने में आसानी होती है। 18 75 में 3 53 घटा लीजिए, अब 5 में 3 गया गो, 7 में 5 गया 2, ठीक है, 8 में 5 गया, 8 में 3 गया 5 आ जाएगा और 1 आएगा, तो 15/22 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और 15/22 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/22 लिख लेंगे। ठीक है, तो 3/22 2 भर, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है तब उसका परिमाप होगा। सभी लोग सॉल्व कीजिए, अगर आ रहा है आपसे, नहीं आ रहा तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या दिया गया है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है तब उसकी परिमाप होगी। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 64 है और वर्ग का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, भुजा का वर्ग। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल में भुजा वर्ग बराबर होता है, तो भुजा वर्ग बराबर क्या दिया गया है, 64 के दिया गया है, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, √64 आएगा। तो √64 मतलब 8 गुणे 8, अर्थात 8 हमारा क्या जाएगी, भुजा का मान 8 आ गया। इस प्रकार एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हमारी निकल आई। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, तो भुजा का मान 8 आया है, 4 गुणे 8 कर दीजिए, अच्छा कितना होता है 48 होता है, तो 48 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और आपके लिए मॉक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपको करना है घर पर ही, ठीक है, अभी करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि 8 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर होगी भैया। जी हाँ, बिल्कुल धुआंधार प्रश्न है, एग्जाम फतेह वाला प्रश्न है। ये आपके लिए मॉक क्वेश्चन है, सभी कमेंट करके बताइएगा कि 8 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसके मिनटों की संख्या के बराबर होगी। 15 दिन, 20 दिन, 18 दिन, 13 दिन, ये आपका मॉक क्वेश्चन है। और बाकी हमने 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और परिमाप वाला हो सकता है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई भी अगर कंसेप्ट रहेगा हो तो कमेंट बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम ऐड कर देंगे। चलिए सभी मित्रों को शुभ रात्रि, मिलते हैं जल्दी आपके मॉर्निंग पर, नेक्स्ट डे पर, अगले प्रैक्टिस पेपर पर, अभ्यास प्रश्न पत्र पर बेहतरीन तैयारी करते रहिए। और जयसवाल सर माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जो मेहनत करते हैं, मेहनत साकार हो, आपका सपना साकार हो, सिलेक्शन मिले, आपके माता पिता के सपनों को साकार हो। और जयसवाल सर आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद है, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।